So after long guys, ये रिव्यू तो आना ही था क्योंकि महीने भर हो गए टेस्ट करते करते। Exactly, EvoFox Bunsee 2.0 अनबिलीवेबल गेमिंग माउस। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह का भी गेमिंग माउस में डिजिटल स्क्रीन आ सकता है। मतलब डिजिटलाइजेशन का क्या चल रहा है। मौका मिले तो आपके सर पे भी डिजिटल मशीन लगा दें, क्योंकि अब गेमिंग माउस में मैंने सोचा नहीं था, कीबोर्ड तक मैंने सोचा था, अब गेमिंग माउस में भी डिजिटल स्क्रीन आ गई है। बट इन बिटवीन मैं इसको रिव्यू कर रहा था, आई थॉट क्यों ना EvoFox के कीबोर्ड को भी रिव्यू कर लिया जाए। एक्चुअली क्या हुआ कि ये जब मैं Amazon पर सर्च आउट कर रहा था पिछले सेल सीजन में कि कोई बेस्ट कीबोर्ड मेरे को मिल जाए बजट में, क्योंकि 5,000, 4,500, 4,800 में तो मैंने बहुत से कीबोर्ड खरीद रखे हैं। एग्जैक्टली वायरलेस गेमिंग कीबोर्ड, मैकेनिकल वन विद गैस्केट कीज। बट ये जिस प्राइस पर मिला वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये उन सारे गेमिंग कीबोर्ड से सस्ता मिलता है बट स्पेक्स सेम प्रोवाइड करता है। और ये जो गेमिंग माउस है ये जिस प्राइस में आता है वो भी अनबिलीवेबल है, बिकॉज इस लेवल का गेमिंग माउस आपको 5-6 हजार रुपए के नीचे नहीं मिलता है। दैट ऑल्सो डिजिटल स्क्रीन तो मिलती नहीं है। तो चलो एक एक कर दोनों प्रोडक्ट का हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे। Let's start with this gaming mouse. आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब यार ये EvoFox का Bunsee 2.0 लॉन्च तो काफी वक्त पहले हो चुका है, बट मेरी नजर इस पर तब पड़ी जब सेल सीजन में मैं कुछ गेमिंग माउस सर्च आउट कर रहा था। फायदा क्या है इसका जो एक फर्म फैक्टर है, किसी भी और गेमिंग माउस से अगर हम कंपेयर करें, लाइक दिस इज 4,000 रुपीज गेमिंग माउस, इससे अगर हम कंपेयर करें तो इसका फर्म फैक्टर एग्जैक्टली एक 10,000 या 12,000 रुपए के गेमिंग माउस से मिलता जुलता है, जिसमें आपका जो एर्गोनॉमिक्स है वो बहुत अच्छा बैठता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको साइड में एक लीफ मिलती है जिस पर आपका थंब बहुत इजीली रेस्ट कर सकता है, एंड साथ में आपको 1, 2, 3, 4, 5 बटन लेआउट के साथ देखने को मिलता है। और कोई इसके डोंगल को रखने का झंझट भी नहीं है, आप पीछे जस्ट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर लो, ऊपर से खोलने होने का टेंशन नहीं है, एंड क्लिक्स एंड ऑल बहुत अच्छा है। पहले इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका गेमिंग टेस्ट, इसका ओवरऑल फील, क्या कौन से एग्जैक्टली है जो कंपनी ने इंप्रूव करना चाहिए था, क्या बेस्ट है जो किसी और कंपनी ने इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सारा आपको बताऊंगा। नॉर्मली ये जो Bunsee 2.0 है, इसमें आप Bunsee 1 भी देखोगे, Bunsee 3 भी आ चुका है, बट डिजिटल स्क्रीन के साथ दिस इज द ओनली वन। इसमें आपको LCD डिस्प्ले तो मिल ही रहा है, साथ में एडजस्टेबल 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट देखने को मिलता है। 1000 हर्ट्ज पोलिंग रेट के गेमिंग माउस नॉर्मली हम 2,000 रुपए के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं, बट दिस वन हैव इट। साथ ही इसमें आपको क्वाड डिवाइस कंट्रोल मिलता है, नॉर्मली ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, इसके डोंगल से भी कनेक्ट कर सकते हो, और साथ में वायर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो। 3-वे कनेक्टिविटी, मतलब एट ए टाइम आप 2 ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। कहने का मतलब अगर आपके सेटअप में आप 3 डिवाइस को एट ए टाइम कनेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू इट डायरेक्टली फ्रॉम दिस माउस। दैट इज द प्लस पॉइंट। साथ ही इसमें आपको हाई परफॉर्मेंस Pixart 3311 सेंसर देखने को मिलता है। मतलब सेंसर के बारे में जिनको आइडिया है, दिस सेंसर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रिसाइज गेमिंग एक्सपीरियंस। साथ ही इसमें आपको 6,000 to 12,000 DP का सपोर्ट मिलता है, जो कि आप यहीं से कस्टमाइज कर सकते हो, और यहीं पर आपको डिस्प्ले में आपका DPI किस लेवल पर है वो भी पता चल जाता है। अदरवाइज इस एप्लीकेशन पर जाइए, वहां पर चेक करिए कितना DPI है, या तो माइंड में घुसा के रखिए कितना DPI है, उसका झंझट नहीं है भैया। यहाँ पर डायरेक्टली आप इसके डिस्प्ले पर ही सारा कुछ देख सकते हो। इसका बैटरी बैकअप कितना बचा है, कितना चार्ज बचा है, एंड बैटरी बैकअप की जहां तक बात है भैया, अभी तक पिछले 1 महीने में मैंने इसको चार्ज नहीं किया है। दैट मीन्स मेरे को नहीं जानना कि ये 10 घंटा देता है, 15 घंटा देता है, 20 घंटा देता है। मैं ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे गेमिंग करता हूं इससे, एंड ऑफिस का वर्क भी इसी पर चल रहा होता है। अभी तक तो भैया ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है। आई थिंक एक बार मैंने चार्ज किया था क्या? नहीं किया था। नहीं, झूठ बोल रहा है। साथ ही इसमें आपको पावर सेविंग मोड मिलता है, जिसके कारण इसका बैटरी बैकअप कंपैरेटिवली और गेमिंग माउसेस से बेटर होता है। वो क्या है? अगर आपने अपने माउस को थोड़ा देर के लिए होल्ड रखा तो डिस्प्ले बंद हो जाती है, माउस का सेंसर्स भी बंद हो जाता है, एंड इट गोज इन अ स्लीप मोड। ये इसका सबसे बड़ा कॉन है कि ये गेमिंग माउस आपका डिस्चार्ज नहीं होता है। अब कोई भी और गेमिंग माउस उठा लो, 5,000, 10,000, 15,000, जितने का भी, दे डोंट हैव दिस स्लीप मोड, जिसके कारण अगर आपने उसको ऑन करके अपने टेबल पर रखा है तो कब उसका बैटरी उड़ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। दोबारा चार्ज करो, दोबारा गेम खेलो। बट दिस वन हैव दैट स्लीप मोड जो हम लैपटॉप एंड ऑल पर या मोबाइल एंड ऑल पर एक्सपेक्ट करते हैं। साथ में इसमें आपको टेफ्लॉन
कंप्लीट मिलता है। बैक साइड में ये जो आप ग्रिप्स देख रहे हो ये एग्जैक्टली काफी स्मूथ है एंड फुल प्रोटेक्टिव लेयर के साथ मिलता है, जिसके कारण इसका जो ग्लाइड रेशियो है ये बहुत अच्छा होता है। एंड साथ आप डिस्टेंस ट्रेवल एंड ऑल को भी इसके एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कर सकते हो। इसके बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हो बिकॉज इसमें आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द गेमिंग माउस में आपको मिल जाता है स्पेसिफिकली 2-2,500 या 3,000 के ऊपर के गेमिंग माउसेस पर। उसके नीचे जितने होते हैं उस पर एप्लीकेशन उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता, बट दिस वन हैव दैट एक्सपीरियंस। बट सीरियसली बता रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली आपको उस एप्लीकेशन का यूज करने का भी जरूरत ना पड़े बिकॉज इसका डिस्प्ले ही गुड एनफ है इसके सारे स्टैट्स को दिखाने के लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड जहां तक गेमिंग फील की बात होती है ना आपका, हाँ ये कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंडर के लिए सुइटेबल नहीं है। दिस इज ओनली फॉर राइट हैंडर बिकॉज राइट हैंड के अकॉर्डिंग ही आपका थंब यहाँ पर रेस्ट करेगा। कंपनी शुड नाउ थिंक अबाउट भाई लेफ्ट हैंडर लोग भी हैं दुनिया में, उनके लिए भी ऑप्शंस देना चाहिए। सिर्फ राइट हैंडर से कैसे काम चलेगा, बट दैट्स फाइन। अगर आप एर्गोनॉमिक्स की बात करोगे तो आपका जो क्लिक का रेशियो है आपका जो मेरे हैंड के अकॉर्डिंग इट्स वेरी नाइस। और आपका हाथ जो है हर एक बटन पर जो आप कस्टमाइज कर सकते हो। देयर इज नो राइट साइड में आपको कोई कस्टमाइजेबल बटन नहीं मिलता। लेफ्ट साइड यू गेट 2, सामने DPI बटन है, आपको देन दिस स्क्रॉल बटन मिल जाता है एंड बैक साइड में आपको एक ब्लूटूथ डिवाइस स्विच का ऑफ बटन मिल जाता है जहां से आप ब्लूटूथ पर स्विच कर सकते हो। एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज जो इसका डोंगल का है एंड आप चाहो तो इसके RGB लाइट को भी ऑफ कर सकते हो। वैसे कुछ खास RGB का इफेक्ट इसमें नहीं मिलता, आपको RGB का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसके लोगो में मिलता है। दैट आल्सो यू कैन कस्टमाइज थ्रू इट्स ऐप, बट इस RGB का उतना खास यूज नहीं है क्योंकि आपके हाथ के नीचे छुप जाता है। क्या कह रहे हो, RGB ना माउस नहीं लोगे? अरे भाई दुनिया सिर्फ RGB से नहीं चलती। बात तो सही है। इतने बेस्ट एर्गोनॉमिक्स एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन इस प्राइस रेंज में मिलता है 1800 रुपए के रेंज में, वो मैटर करता है। एंड यस, कभी कभार आपको प्रॉब्लम इसके स्लीप मोड से ये फेस करने को मिलता है कि यार चलो आप थोड़ा वॉशरूम होने गए, वॉशरूम में थोड़ा समय लग गया, वापस आए और ये स्लीप मोड में चला गया और आपको जल्दी कर्सर यूज करना है और स्लीप मोड ऑन करने के लिए आपको इसको इस तरह से टैप करना पड़ता है एंड इट स्टार्ट्स। सो वो आपको ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट फील एनी कॉन इन दिस पर्टिकुलर माउस। व्हाइट में ब्लैक में दोनों ऑप्शन मिलता है। दिस न्यू स्ट्रेटेजी, आई थिंक सारे ब्रांड्स को अब ये डिस्प्ले देना चाहिए। पक्का इसको कॉपी किया जाएगा और जल्दी दूसरे गेमिंग माउस भी ये चीज करने वाले हैं, लेकिन 1800 रुपए के रेंज में नहीं कर पाएंगे जहां तक मुझको आइडिया लगता है। इसमें जहां तक गेमिंग एक्सपीरियंस की बात है, मैं पिछले काफी वक्त से मेरे दूसरे चैनल पर न्यू फॉर्म कंप्यूटर्स एंड गेमिंग पर लाइव आता हूं। नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो जाकर सब्सक्राइब कर लिया भैया। 2026 है, इसमें तो थोड़ा प्यार दिखाइए और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। गेमिंग लाइव देखिए और सारे क्वेरीज का रिजोल्यूशन जो मैं यहां नहीं दे पाता मैं वहां पर जरूर दे पाता हूं, क्योंकि वहां मैं लाइव हमेशा रहता हूं, ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे तो रहता ही हूं। तो 1-to-1 कनेक्ट करना चाहो तो वहां पे भी कर सकते हो। सो सारे गेमिंग्स मैंने इसी से किए हैं वहां पर एंड फील फैक्टर एक नंबर है भाई। अब कीपिंग दिस असाइड, बेहतरीन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, फ्लिपकार्ट का लिंक टैग कर दिया हूं, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। अब आ जाते हैं अपने इस कीबोर्ड पर। ये है एग्जैक्टली इवोफॉक्स का ही रोनिन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दिस, बट ये मेरे एक्सपेक्टेशन पर उतना खड़ा नहीं उतरा। बट स्टिल अगर दूसरे गेमिंग कीबोर्ड से कंपेयर करें, जो कि है अपना क्रियो का स्वाम, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, और अगर आप एनिमे वाला लोगे तो 6,000 रुपए के ऊपर। और साथ ही अगर आपको थोड़ा सा हैवी कीबोर्ड चाहिए तो दिस इज समवेयर अराउंड 4,800 और 5,000 रुपीज के अराउंड मिलता है। बट इसका भी ड्रॉबैक है, इसमें आपको पीछे स्टैंड नहीं मिलता है। बट दिस इज अ हैवियर कीबोर्ड यार, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसका कौन मेरे को क्या फील हुआ कि ये थोड़ा लाइटर साइड पर है, मतलब उतना हैवी नहीं है। इट्स गुड एनफ बट नॉट दैट हैवी लाइक स्वाम एंड दिस डॉक गेमिंग कीबोर्ड्स। बस वेट कम है तो पोर्टेबल है, अगर आप कैरी करना चाहते हो ऑफिस एंड ऑल, या कहीं ले जाना चाहते हो उसके लिए पोर्टेबिलिटी के हिसाब से अच्छा है। बट क्योंकि गेमिंग कीबोर्ड हमेशा भारी होना चाहिए और गेमिंग माउस अपना हल्का होना चाहिए, लाइक इसका वेट कितना है, सो अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम का हमारा गेमिंग माउस है। अगर हम इसी को कंपेयर करें इस गेमिंग माउस से विच इज 65 ग्राम, जो कि स्वाम है, काफी लाइट वेट में कंसीडर किया जाता है। वेट थोड़ा ज्यादा है, उसका रीजन भी है कि इसमें आपको 600 mAh की बैटरी मिलती है। तो
बैटरी साइज बेटर होने के कारण, एलसीडी डिस्प्ले एंड ऑल देने के कारण आई थिंक थोड़ा सा वेट इसका ज्यादा है, बट वो फील नहीं होता है बिकॉज इसका ग्लाइड, सही बता रहा हूँ, स्वार्म से कहीं गुना बेटर जो आपका टेबल पर ग्लाइड करता है या आपके गेमिंग माउस पैड पे ग्लाइड करता है। चलो इसका पार्ट रखते हैं साइड, वापस कमिंग बैक टू आवर गेमिंग कीबोर्ड EvoFox Ronin। ये एग्जैक्टली 3,600 रुपए के अराउंड में अवेलेबल है। अगर इसके एक कॉन को हम साइड रख दें कि उतना हैवी नहीं है, उसको साइड रखते हुए आपको इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका एर्गोनॉमिक्स, एवरीथिंग इज गोना फील गुड। एंड जहां तक टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात है, इसके कीज के साउंड की बात है, वो बेहतरीन देखने को मिलता है। इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है जिसमें आप सारे इसके की को कस्टमाइज कर सकते हो। ये पर की RGB के साथ देखने को मिलता है। इसमें आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलता है, दैट्स इट, बट इसमें आपको एक रोलर बटन मिलता है जिससे कि आप इसके साउंड को अप एंड डाउन कर सकते हो एंड दैट्स अ गुड फीचर। बट यार म्यूट बटन भी होना चाहिए, डायरेक्टली यहीं से म्यूट हो जाता ना तो बेटर रहता है। चलो अब एक ग्लैंस में इसके सारे फीचर्स को देख लेते हैं। भैया इसमें 16 मिलियन पर की प्रिज्म RGB मिलता है, मतलब RGB के मामले में ये 5,000 रुपए वाले कीबोर्ड को भी फेल कर देता है, उससे बेटर मिलता है। साइलेंट ऑटोम्यू रेड स्विचेस देखने को मिलता है। तो जो डिस्टर्बेंस की बात होती है कि भैया ब्लू, ऐसे ही बता रहा हूँ, आज के डेट में मेरे को ब्लू स्विचेस से ज्यादा अच्छे ये रेड स्विचेस लगते हैं, लुब्रिकेंट वाले, क्योंकि ब्लू स्विचेस ना यार हर जगह यूज नहीं कर सकते, धीरे धीरे चीजें शिफ्ट करते जा रही हैं। साथ ही इसमें आपको प्रो मोड हॉट स्वैपेबल कीज मिलते हैं विद पाइप पिन सॉकेट, लेकिन डब्बे में यार एक्स्ट्रा कीज नहीं दे रहा है कंपनी। कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा ना। डब्बे में मैंने पूरा चेक किया, हमको ही तो नहीं बेवकूफ़ बना दिया पता नहीं, लेकिन मेरे परचेज में मेरे को नहीं देखने को मिला एक्स्ट्रा कीज। मतलब आपको खरीदना पड़ेगा अलग से अगर आप कीज अपग्रेड करना चाहते हो तो। साथ ही इसमें आपको ऑल कीज एंटी घोस्टिंग मिल जाता है। एंटी घोस्टिंग कुछ नया नहीं, बस इसमें अगर आप मल्टीपल कीज एक साथ दब जाता है तो सारे रजिस्टर होते हैं। दैट्स द इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब टाइपिंग के बीच में आप अपना नाम लिख रहे हो, एग्जाम्पल माय नेम इज शशांक, और आप SHA लिख रहे हो और साथ में SHA तीनों दबा हुआ है तो तीनों रजिस्टर करेगा। ऐसा नहीं है कि S दबाया तो A रजिस्टर नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एंटी घोस्टिंग। अब भाई ऑन बोर्ड मेमोरी क्या होता है एक कीबोर्ड के केस में? देखो यार, जो भी आप कस्टमाइजेशन करते हो ना, वो कीबोर्ड के अंदर ही सेव होता है कि नेक्स्ट टाइम आप कनेक्ट करो, उस पर्टिकुलर मोड को सिलेक्ट करो तो आपका कीबोर्ड उस कस्टमाइजेशन को फॉलो करे। इसलिए इसमें ऑन बोर्ड मेमोरी मिलता है आपको, ट्राई वे कनेक्टिविटी मिलता है, 2 ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट कर जाएगा और एक आपका डोंगल के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और यहीं पर आपको एक स्विच बटन मिलता है जिससे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो अपने इस पर्टिकुलर कीबोर्ड को। दैट्स गुड पॉइंट। एंड साथ में इसमें आपको एलिवेशन 2 लेवल पर मिलता है। दैट मीन्स एक सिंगल लेवल पर अगर आप जाओगे तो कुछ इतना एलिवेशन आपको मिल जाएगा, एंड सेकंड लेवल पर कुछ इतना एलिवेशन आपको मिल जाएगा। और ये भैया हर कीबोर्ड को देना चाहिए, डॉग भैया को भी ये समझना चाहिए, डॉग मतलब डॉग वाले गेमिंग कीबोर्ड को। साथ ही इसमें बेटर टाइपिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको गैस्केट कीज मिलते हैं, गैस्केट माउंटिंग टेक अपग्रेड्स देखने को मिलता है, जिससे कि टाइपिंग एक्सपीरियंस इसका ऑलमोस्ट सेम है जो आपको 5,000 या 10,000 रुपए के गेमिंग कीबोर्ड में देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें भी आपको पोलिंग रेट 1000 हर्ट्ज की मिलती है, बैटरी 4000 mAh की मिलती है, एंड पर की RGB में आप 21 डिफरेंट मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स अपने जगह हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे मैं इसका लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस वीडियो भी लाऊंगा, जिनको अभी गेमिंग कीबोर्ड नहीं लेना है लेकिन बाद में लेना है। रेस्ट व्हाट आई फील कि 3,600 रुपये में अगर इसके वेट को साइड रखा जाए तो ये गेमिंग कीबोर्ड आपको वही मजा ला कर देने वाला है जो कि 5,000 या 10,000 वाले गेमिंग कीबोर्ड में हम देख पाते हैं। दैट्स इट। लेकिन इसका डिटेल्ड लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस रिव्यू भी जल्दी आएगा गाइस। मेरे तरफ से ये गेमिंग कीबोर्ड 3,600 रुपए के अराउंड अच्छे लोगों की वाट लगा देता है। क्रियो की सब चीज ज्यादा लगाता है, डॉग की तो लगाता ही लगाता है। साथ में दिस इज नंबर 1 जहां तक मैं गेमिंग माउस की बात करूं, इसका कंपैरिजन नहीं है मार्केट में आज की डेट में इस प्राइस रेंज में। चाहे आप कॉस्मिक बाइट की बात कर लो, चाहे आप क्रियो की बात कर लो, चाहे आप जेब्रॉनिक्स की बात कर लो, बिकॉज ऑफ इट्स LCD। एर्गोनॉमिक्स तो सब दे रहा है, लाइट वेट तो सब दे रहा है, लेकिन इस तरह का फीचर कोई नहीं दे रहा है जिसमें आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल फील बेटर हो जाता है। आई थिंक
कोई भी क्वेरी हो इन दोनों से रिलेटेड, भैया पोलिंग रेट कितना है बता दिया मैंने ऑलरेडी, इन हैंड एक्सपीरियंस कितना है, कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, एंड इसके RGB को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये सब तो भैया आप इसके बॉक्स में देख के पढ़कर चेंज कर ही सकते हो। एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा वो मैटर करता है, जो मैंने आप लोगों को बताया। रेस्ट कमेंट बॉक्स खाली है, कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट कर सकते हो? यू कैन इनरोल फॉर माई मेंबरशिप, यूट्यूब मेंबरशिप, और जो लोग भी मेरे यूट्यूब मेंबरशिप को इनरोल करेगा उन सभी को मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। दैट मीन्स जिस पर सारे मेरे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स कनेक्टेड होंगे, दूसरे क्रिएटर्स भी उसमें कनेक्ट करेंगे, जहां पर आपकी क्वेरी को डायरेक्टली लिया जाएगा एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स इट गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन फॉर 2026 एंड डू योर बेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स इन 2026।